महाभारत का एपिसोड 185 देख रहे हैं लास्ट में भाई। बड़ा ऐसा हमने देखा ना भाई, हमारे लिए बड़ा हैरान कुन था। और बच्चा एकदम कृष्णा जी छोटा भाई, पैर लगाया तो रास्ता बन गया, ये बड़ी बात है। अब देखते हैं, कोई वो बात कर रहे थे, प्ले करें। लीजिए वसुदेव, ले जाइए इसे। महाराज, बालक का जन्म हो चुका है। मित्रनंद की पुत्री है ये। पुत्री है? तब तो ज्येष्ठ इसका वध नहीं करेंगे ना। देवकी, कहाँ है तुम्हारी आठवीं संतान? तुम्हारा पुत्र मेरा काल कहाँ है? नहीं ज्येष्ठ, कोई पुत्र नहीं है। मैंने तो कन्या को जन्म दिया है। ये कैसे संभव है? तुम्हारी आठवीं संतान, तुम्हारा पुत्र ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, यही आकाशवाणी हुई थी। कन्या किस प्रकार जन्मी तुम्हारे गर्भ से? तुमने कन्या को कैसे जन्म दिया? मैंने आपसे कहा था कि आकाशवाणी की बात पे विश्वास करके यह अन्याय मत कीजिए। आपके सर 6 बच्चों की हत्या का पाप चढ़ा है महाराज कंस। आपको सत्य मार्ग दिखाने की इच्छा ईश्वर के मन में है, इसीलिए देवकी के 7वें गर्भ में जन्म नहीं लिया और 8वीं संतान कन्या है। मुझे दे दो एक कन्या देवकी। नहीं ज्येष्ठ, इतने कठोर मत बनिए। इस कन्या से आपको क्या बैर है? मेरी एक संतान को तो जीवित रहने दीजिए। कृपा करिए मुझ पर। देवकी, यदि मैंने वसुदेव को वचन नहीं दिया होता तो इसे क्षण तुम्हारी भी हत्या कर देता। तुम्हारी 8वीं संतान को मैं जीवित नहीं छोड़ सकता। पुत्र हो या कन्या, उसका वध करना ही होगा। लाओ मुझे दो। नहीं, इसे छोड़ दीजिए जी, छोड़ दीजिए। छोड़ दो मुझे। जी उसने कुछ नहीं किया जी। देवकी की 8वीं संतान, जी छोड़ दीजिए उसे। तू मेरा काल है। जी छोड़ दो मुझे। अब तो आकाशवाणी की भविष्यवाणी भी झूठी साबित हो जाएगी। जेल मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए उसे जेल।
यादव कुल के शत्रु कंस, तेरी दुष्टता ने सीमा तोड़ दी है। किंतु भूल मत, चंद्र को ग्रहण लगता है, किंतु पहर दोपहर से अधिक उस ग्रहण का आयुष्य नहीं होता। तेरा आयुष्य भी शीघ्र नष्ट होगा। तुझे दंड देने वाला बालक सुरक्षित है और समय आने पर वो तेरा वध करेगा। योग माया क्या फिर से भगवान विष्णु में समा गई मामाश्री? नहीं पुत्र अभिमन्यु, भगवान विष्णु की योग माया संसार में धर्म स्थापना के लिए सदा ही प्रकट होती रहती, कभी शक्ति के रूप में, कभी भक्ति के रूप में, तो कभी व्यक्ति के रूप में। अपने जन्म के साथ ही इस प्रकार का अद्भुत चमत्कार कैसे गया मामाश्री? पुत्र सुप्सोम, मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाला व्यक्ति चमत्कार नहीं कर सकता। जो स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होता है वो मिट्टी के बने इस शरीर के नियमों से बंधा होता है। उस पर जन्म, वृद्धत्व, रोग और मृत्यु, इन चारों का परिणाम निश्चित होता है। किंतु चमत्कार तो हुआ था ना मामाश्री? अवश्य हुआ था पुत्र शतानक, किंतु वो चमत्कार ईश्वर ने किया था। जब समाज में फैले अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जन्म लेती है, जब पाप एक सीमा तक पहुंच जाता है, तब धर्म की रक्षा करने हेतु ईश्वर चमत्कार करते ही हैं पुत्र। धर्म की स्थापना हेतु मनुष्य जब अपना स्वार्थ, अपना मोह, इन दोनों का त्याग करके बलिदान के लिए सज्ज हो जाता है, तब सारी सृष्टि चमत्कारों से भर जाती है। मेरी माता देवकी और माता यशोदा के बलिदानों के कारण ही उस कारागार में चमत्कार हुआ था वंश। यही सृष्टि का संतुलन है। किंतु ईश्वर चमत्कार तभी करते हैं जब समाज में चारों ओर धर्म फैला हो, फिर भी मनुष्य के हृदय में धर्म का वास। मनुष्य संघर्ष करने से कभी भयभीत ना हो। जब जब पाप के सामने मनुष्य अपनी शक्ति की आखिरी बूंद तक युद्ध करता है, तब उसकी रक्षा के लिए ईश्वर चमत्कार करते ही हैं वत्स। उस द्यूत सभा में भी पांडवों के साथ अनेक अन्याय हुए, किंतु इन्होंने
धर्म का साथ नहीं छोड़ा। इतने इतने अपमान, पीड़ा और दमन के बाद भी तुम्हारी माता ने पराजय को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए ईश्वर ने चमत्कार किया वत्स। अर्थात यदि संसार से, सृष्टि से और ईश्वर से सहायता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले अपने स्वार्थ और मोह का त्याग करके संघर्ष करना पड़ता है। यथार्थ कह रहा हूं ना सखी? कृष्णा जी सही बोल रहे हैं, बलिदान देना होगा। जिस तरह वो इशारे कर रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं वो सखी को, द्रौपदी जी को इशारे कर रहे हैं कि बलिदान देना होगा। मेरी माता देवकी ने और यशोदा ने भी बलिदान दिया था, तभी चमत्कार हुआ। और वो कंस जो था मच्छर, उसको भाई चमत्कार दिखा भाई, वो एक अलग ही शक्ति आ गई सामने भाई। वो हरामजादा बच्ची को भी नहीं बख्श रहा था, तो उसको बोला भाई वो बच्चा सुरक्षित है, तो बेहोश हो गया, अटैक पड़ गया उसको। तो कृष्णा जी ने जो बातें बोल रहे हैं ना, बड़ी गहरी बातें हैं, इनमें बड़ा मैसेज है। कृष्णा जी तो भाई सीधे बता रहे हैं पांचाली को, भाई अभी बलिदान दो, आपका भी बारी आ गई है, तो आप भी दो। हमारे माता पिता ने भी दिए 7 बच्चे भाई अपने, वो भी बलिदान में दे दिए, 8वां मैं था। तो यार ये अभी मैं कहूँगा कि ये इसको देना चाहिए पांचाली को, भाई दिल बड़ा करे। अभी देखो ना कृष्णा जी अपना बता रहे हैं, अपना हाल बता रहे हैं, नहीं फिर भी नहीं समझ रही भाई, रो के दिखा रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अभी कुर्बानी दे, बलिदान दे। मुश्किल तो है, मगर सच्चाई का साथ तो देना तो पड़ेगा ना, बलिदान तो देना पड़ेगा। सखी भी मान जाए ना, तो कृष्णा जी जो सच्चाई बता रहा है, उसके माता पिता ने 7 पुत्रों को खोया है। वो मुच्छड़ भी देखो ना, लड़की को भी मार रहा है, वो बड़ा आरामी है। पता नहीं ये कौन सी आ गया इतना बड़ा भगवान 7 हाथों वाला, तो उसको सांसें उसकी अट गई मुच्छड़ की। बोला वो सेफ है बच्चा भाई तुम्हारे लिए, वो वध करेगा तुम्हारा। मुच्छड़ की भी अभी है ना, मैं तो कहूँ अभी उसको मार दे तो अच्छा हो जाए मेरे लिए। हाँ भाई बलिदान तो देना होगा ना, कृष्णा जी ने बोला है, वो तो भविष्य जानता है ना, बचपन से भविष्य जानता है, तो ये बड़ी बात है ना।